टीवी न्यूज़ 18 इंडिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शाकिब साहब। मोहम्मद शाकिब साहब जो कि ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मूवमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस वक्त हम जानना चाहेंगे शाकिब साहब आपसे थोड़ा सा, इससे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। शाकिब साहब, हम जानना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के ज़रिए से, जो कि आपने एक बहुत अच्छा नाम दिया है ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मूवमेंट, इस मूवमेंट का असली मकसद क्या है और ये मूवमेंट बनाने की आपको आवश्यकता क्यों पड़ी? इस मूवमेंट का असल मकसद ये है कि हमारा जो समाज है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन आयोग ऑब्लिक सच्चर कमेटी अपनी रिपोर्ट में, अपनी जांच में ये बखान करती है कि मुसलमान यहाँ पर दलितों से बदतर हालत में जी रहा है। तो इसलिए कि मुसलमान, हमारे समाज का, मुस्लिम समाज का, सारी सेकुलर पार्टियां वोट तो लेती हैं लेकिन उनके डेवलपमेंट का कोई आवाज़ नहीं उठाती है। उनका वोट लेती हैं और उसके बाद वो 500 रुपया विधवा पेंशन है, 2000 रुपया बेगारी भत्ता है, हमारे नौजवानों को देंगे तो क्या हमारे समाज का क्या इससे डेवलपमेंट होगा? तो पहला तो मेरा ये है कि हमारे समाज का डेवलपमेंट कैसे हो। जी, आपने सच्चर कमेटी रंगनाथ मिश्रा जी की बात की, तो और भी मुस्लिम समुदाय के जो संगठन है इत्तेहाद की बात करते हैं और यूनाइटेड होने की बात करते हैं और रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट की भी बात करते हैं, क्या आप उससे मुतमईन नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल मुतमईन है। जो हमारे समाज की बात कर रहा है हम उससे बिल्कुल मुतमईन है। वो भी तो आप बता रहे हैं कि सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन आयोग की बात कर रहे हैं, तो हम उनसे मुतमईन है। नहीं, आपने जो अपना अलग संगठन बनाया है, इसका कोई मुख्य उद्देश्य भी होगा ना? हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे ये 3 इश्यूज, हमको ये लगता है कि मुसलमानों की हालत बदहाली जो है वो ऐसी से दूर होगी। भाई, हिंदुस्तान के अंदर सभी धर्म के मानने वालों को बराबर से आरक्षण मिल रहा है अपने अपने हिस्से का, तो फिर मुसलमानों को क्यों नहीं मिलेगा? क्या मुसलमान के किसी बाहर मुल्क से आए हैं कि कहाँ से हैं जो उनको नहीं मिलेगा? और ये अनुच्छेद 341 पे मजहबी पाबंदी लगाई गई मुसलमानों को, एक तबके को कमज़ोर करने के लिए, इसलिए कि 8 अगस्त 1950 को ये पाबंदी लगाई जाती है। उसके बाद जो है धीरे धीरे करके 1990 तक सभी धर्म के लोगों को ले लिया जाता है और 8 अगस्त 1950 को ये कहा जाता है कि अब इस आरक्षण का लाभ लेने के लिए हिंदू होना ज़रूरी है, और इस बहाने से सारे धर्म के लोगों को इसको बाहर कर दिया जाता है। उसके बाद 1990 के तक धीरे धीरे करके सभी धर्म के लोगों को अंदर ले लिया जाता है और मुसलमान को नहीं लिया जाता। इसका मतलब क्या है कि मुसलमानों को हमारे समाज को कमज़ोर करने के लिए किया गया है। और सभी पार्टियां, जितनी भी सेकुलर पार्टियां, सभी सेकुलर पार्टियों को मुसलमान वोट देते हैं, तो वो इसकी बात क्यों नहीं करती हैं? या फिर हमको आप रास्ता बता दीजिए, आप मीडिया के आदमी हैं, कि हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा, हमारे समाज का डेवलपमेंट कैसे होगा? अगर इन चीज़ों से नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? आप बता दीजिए, हम वो रास्ते पे चल देंगे। हमारा कहने का मकसद ये है, आपने मूवमेंट की गठन किया, बहुत अच्छी बात है। इस तरह से बहुत से मुसलमानों के संगठन चल रहे हैं और उन संगठनों में कुछ राजनीतिक दल भी शामिल हैं, और जैसे कि राजनीतिक दल में जो है बड़े बड़े दल भी शामिल हैं, और वर्तमान में आपका चुनाव भी 2022 का विधानसभा चुनाव भी है, और इस चुनाव में ताल ठोक रहे हैं बड़े बड़े, जैसे हैदराबाद से आकर के ओवैसी साहब भी ताल ठोक रहे हैं और भी यहाँ के छोटे छोटे दल ताल ठोक रहे हैं। तो हम अगर अपने मुस्लिम, खासकर मुस्लिम समुदाय के अगर आरक्षण की बात करते हैं इस दौर में, तो बड़े बड़े जो संगठन दल जो अपने दांव फेंक रहे हैं, मुसलमानों को मोबिलाइज कर रहे हैं, तरह तरह के लालीपाप दे रहे हैं, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? थोड़ा सा इनके बारे में हम यही कहेंगे कि जैसे मान लीजिए, जैसे आपने असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम लिया है, अगर से ये मुसलमानों के सच्चे हितैषी हैं तो पार्टी छोड़ करके मैदान में आए, मुसलमान के इशूज उठावें। ये तो कहते हैं कि राजनीतिक पार्टी इनकी एक अपनी है और उससे कहते हैं हमको वोट करो, हमको आगे बढ़ाओ। तो क्या आप बताइए कि हम जब सरकार यहाँ पर ये कहती है कि मुसलमान 14% हैं, तो क्या अकेले मुसलमान हुकूमत में हिस्सेदारी ले सकता है? अगर एक राजनीतिक पार्टी बना देगा तो उससे तो बहुत माहौल यहाँ का ख़राब हो जाएगा कि सारे मुसलमान 14% एक तरफ हो जाएंगे, 86% एक तरफ हो जाएंगे। फिर तो वो जो RSS के लोग, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं, वो तो उनका मंसूबा अपने आप कामयाब हो गया। तो अभी आप 2022 के चुनाव में अपने समाज के लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं कि किसका समर्थन किया जाए? हम किसी के समर्थन में नहीं हैं। हम सिर्फ अपने मुद्दों के ऊपर, अपने समाज के मुद्दों के ऊपर बात कर रहे हैं और हमने यहाँ पर लोगों को इसके ऊपर मोबिलाइज किया है कि हम लोग यहाँ पर नोटा बटन दबाएंगे। अगर हमारे कोई भी सेकुलर पार्टी हमारे इशूज़ की बात नहीं करेगी तो अब वो विधायक नहीं बनेगा, अब वो सांसद नहीं बनेगा, अब वो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा।
हम नोटा बटन दबाएंगे तो वो कहाँ से जीतेगा। हमारा आप यूपी असेंबली का जो इलेक्शन अभी हो रहा है, इसमें दलित के बाद सबसे बड़ा बेस मुस्लिम है, और मुसलमान की क्या कोई पार्टी बात कर रही है? आप बताइए, सबकी बात कर रहे हैं, सबसे गठबंधन हो रहा है, लेकिन क्या मुसलमानों की कोई बात कर रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ शाकिब साहब थे, इन्होंने कहा कि हमारे समाज के हित की कोई बात नहीं कर रहा है। कुल मिला के समाज को एक ठगने का काम लोगों ने अब तक किया है, और हमारे ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम फोरम मूवमेंट द्वारा हम लोग एक अपने समाज को एक नई राह दिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत